कहा कंपनी इज सॉल्ड बाय फीबल माइंड्स। मतलब संग कौन करना चाहता है? कह रहे जो कमजोर है। कमजोर है मतलब जिसको असंग आत्मा की रुचि नहीं है या अपने असंग स्वभाव की कल्पना नहीं है, वही संग की चाह करता है। जो भयभीत है वो संग की चाह करता है। जिसे कुछ चाहिए वो संग की चाह करता है। लेकिन जिसे कुछ भी नहीं चाहिए, अर्थात कुछ भी नहीं चाहिए मतलब परद्रव्य की वांछा नहीं है, वो उसे संग की आवश्यकता ही कहा है। समझ में आ रहा है क्या? एक ज्ञानी की भी चर्चा आती है ना, कह रहे कि ज्ञानी जीव को कोई साथ में नहीं हो तो भी उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका ज्ञान ही उसका सहचर होता है। और जब हम कह रहे हैं कि ज्ञान सहचर होता है तो उसको ज्ञान में सर्वस्व देख रहा है, अर्थात ज्ञान ही उसको अपना साथी दिखाई दे रहा है, इसलिए अन्य किसी साथ की आवश्यकता नहीं। हाँ, यदि कोई साथ चले तो इनको ऐतराज भी नहीं है, लेकिन भावना तो वे असंग स्वभाव की बातें हैं। और एक बात विचार करना, नीचे गिरना असफलता नहीं होती। नीचे गिरना अपराध भी देखा जाए तो नहीं है, बशर्ते मैं नीचे गिरा हूं इसकी स्वीकृति हो। समझ में आ रहा है? एक और दूसरी बात, मुझे ऊपर उठने की पूरी भावना है। दो, अगर ऐसी परिणति जीव की है तो नीचे गिरने में उसको दोष भी नहीं लगता है। उदाहरण देता हूं, देखिए, शुद्धोपयोगी जीव है। आपको लगता है क्या शुद्धोपयोगी जीव को कोई बंद होता होगा, कोई असावधानी होगी? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसके तो बंद का कारण ही नहीं है। बट याद रखना, शुद्धोपयोगी जीव भी श्वासोश्वास ले रहा है कि नहीं? तो श्वासोश्वास ले रहा है, उस समय में अनंत जीव मर रहे हैं कि नहीं मर रहे हैं? मर रहे हैं ना। मान लो रक्त का संचरण हो रहा है, जो भोजन लिया है भोजन का पाचन हो रहा है, तो शरीर के अंदर कितनी सारे बैक्टीरिया है कि नहीं है? तो उसका क्या, उस संबंधी कुछ कर ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है क्या? वहां पर अपना कुछ चलता ही नहीं है, तो उस संबंधी पाप नहीं लगेगा, ये समझा रहे हैं। ठीक है? क्यों? क्योंकि वहां पर असावधानी की कोई बात ही नहीं है। समझ में आ रहा है? अब रही बात शुभोपयोग में है, अर्थात अशुद्धोपयोग ले लीजिए। अशुद्धोपयोग कहकर मैं शुभोपयोग की बात कर रहा हूं। छठवें गुण स्थान में वहां पर 28 मूल गुणों के पालन का भाव है, ये शुभ भाव है, राइट? यहां पर भी बंध नहीं है, ऐसा आचार्य देव कह रहे हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि वे सावधान है। सावधान है मतलब क्या? शुद्धोपयोग की भावना है। छठवें गुणस्थान में राग है, लेकिन उस राग का आदर नहीं है, और राग का आदर नहीं होते हुए भी अराग स्वभाव में जाने की तीव्र भावना है।
क्या कहा? राग में वर्तन हो रहा है, लेकिन भावना अराग स्वभाव अर्थात वीतराग स्वभाव, राग रहित स्वभाव की प्राप्ति की है। अगर ऐसी भावना है तो उनको बंध नहीं, वे सावधान है, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है। एक बहुत अच्छा छंद है मतलब कथन आता है, जो नर उत्तम प्रकृति, क्या कहा? जो नर उत्तम प्रकृति का करी सकत भुजंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहे भुजंग। क्या कहा फिर से? जो नर उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहे भुजंग। कह रहे कि चंदन के वृक्ष है, मलयागिरी के चंदन होगा, बहुत ही सुगंधित है ऐसा कहा जाता है। और अक्सर ये देखा जाता है चंदन के जंगलों में सांप या बड़े बड़े अजगर बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं और वे चंदन के वृक्ष को लिपटे रहते हैं और विषैले सर्प होते हैं वे। तो अब ये उस वृक्ष को लिपटे है तो इसको लेकर वृक्ष में विष या दंश भी मारते होंगे, तो विष उसमें प्रवेश करता है क्या? नहीं। चंदन अपनी शीतल स्वभाव को, अपने सुगंध के स्वभाव को त्यजता नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? निष्कर्ष ये है कि बाहरी संयोग कुछ भी हो, क्रिया के रूप में हो या संयोग के रूप में हो, जीव उस संयोग से अप्रभावित क्यों है? क्योंकि वो पर का कुछ कर नहीं सकता या पर उसका कुछ कर ही नहीं सकता। इसलिए जो नर उत्तम प्रकृति, जीव की ऐसी उत्तम प्रकृति, ऐसा स्वभाव है कि बाहर की वस्तु उसमें कुछ कर ही नहीं सकती। प्रथमानियों का उदाहरण खड़ा करते हैं। गज कुमार मुनिराज के ऊपर, उसके सिर के ऊपर जलती हुई पाल रखी है, सिगड़ी रखी है। अब प्रश्न ये है, छठवें सातवें में झूल रहे हैं कि नहीं झूल रहे हैं, या डायरेक्टली 13वें में पहुंच गए? नहीं, छठवें सातवें में झूल रहे हैं। कितना देर? अरे असंख्यात बार छठवें सातवें ऐसा किया है। अब प्रश्न ये है, छठवें में आए उस समय में उन्होंने देखा कि नहीं? कि देखा मतलब अनुभव, ज्ञान तो हुआ होगा ना कि सिर पर कुछ जल रहा है, बिल्कुल ज्ञान हुआ होगा। उस समय क्या परिणाम है? तो इतनी सी बात है कि जिसने वो सिगड़ी रखी है, वो सिर पर सिगड़ी रखी है, उसको अपने शरीर का कर्ता वे मानते नहीं है। एक, क्यों? शरीर का कर्ता शरीर स्वयं, मैं भी नहीं, मतलब आत्मा भी नहीं, शरीर का कर्ता शरीर स्वयं। बाहर वाले ने कुछ सिगड़ी रखी है, इसलिए बाहर वाला कर्ता नहीं है। यदि शरीर के जलने की योग्यता है तो शरीर जलेगा। समझ में आ रहा है? पहला पॉइंट, अर्थात पर द्रव्य को
हाँ, सोमिल ब्राह्मण को वो कर्ता मान ही नहीं रहा है। एक, अरे इतना ही नहीं, सोमिल ब्राह्मण छोड़िए, वो सिगड़ी को, शरीर को जलाने का कर्ता मान ही नहीं रहा है। ओ क्यों? क्योंकि शरीर की जलने की योग्यता होगी तो सिगड़ी उसको जला पाएगी। समझ में आ रहा है क्या? तो ये इतना भेद विज्ञान प्रकट हो गया है। एक दूसरा, सिगड़ी सिर पर जल रही है, उससे मैं दुखी नहीं होता। हाँ, और क्यों? दुखी होना अज्ञान है। समझ में आ रहा है क्या? जो दुखी होता है वो अज्ञान है, और ये मुझ में प्रवेश ही नहीं कर रही है, इसलिए वे दुखी नहीं हो रहे। दो, अब सिगड़ी की गर्माहट जानने में आ रही है, बिल्कुल जानने में आ रही है। तो भूमिका के अनुसार राग है, राग होगा, ठीक है। छठवें गुणस्थान में आए तो छठवें गुणस्थान के योग्य राग होगा कि नहीं होगा? होगा, होना ही चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर उसको हम छठवां गुणस्थान कैसे कहेंगे? तो छठवें के अनुसार राग है, लेकिन अभिप्राय में वहां पर राग भी है और वे अराग स्वभाव को ध्याने की चेष्टा कर रहे हैं। अर्थात अपना तो अराग स्वभाव है, इस विश्वास के बल पर वे वर्तमान में वर्तने वाले जो शुभोपयोग है, जहां पर परिणति को पर का ज्ञान हुआ है, पर का ज्ञान करते हुए भी वहां पर अराग स्वभाव की भावना है। समझ में आ रहा है? यत् सुखम न देवराजस न सुखम चक्रवर्तिने, यत् सुखम मुनिरे एकांतवासम। क्या कह रहे हैं? यत् सुखम न देव राजस न सुखम, चक्रवर्ती भी सुखी नहीं। क्या क्या कह रहे हैं? देव सुखी नहीं, राजा सुखी नहीं, चक्रवर्ती भी सुखी नहीं। फिर सुखी कौन है? यद सुखम मुनिरे, अपने एकांतवास में ही वे सुखी है। निष्कर्ष फिर से, एकांतवास मतलब अब यहाँ पर इतना उपसर्ग हो रहा है, वो भी एकांत में स्वयं को अकेला देख रहे हैं, एकत्व की भावना भा रहे हैं, अन्यत्व की भावना भा रहे हैं, पर द्रव्य मुझसे भिन्न है। मैं एकाकी एकत्व लिए ही सब आते, तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते। मुझे तो पहली लाइन दिखानी, मैं एकाकी एकत्व लिए, मेरा स्वभाव है, त्रिकाल स्वभाव है एकत्व पने का। मैं तीन काल में इस एकत्व के स्वभाव को त्यजता नहीं हूं। यदि इतना विश्वास किसी जीव के चिंतन में, अनुभवन में है, तो उसको कोई भी प्रभावित करने में समर्थ नहीं। ठीक है, आइए थोड़ा सा अपन 217वीं गाथा के टीका को देख रहे हैं। गाथा का पाठ फिर से एक बार करते हैं। गाथा का मूल भाव ये है कि प्राणी मरे या ना मरे, हिंसा अयत्नाचार से तब बंद होता है नहीं, जब रहे यत्नाचार से। हिंसा का कारण अयत्नाचार है, असावधानी है। जो सावधान है वो यत्नाचारी ही है। सावधानी का अर्थ यहाँ पर क्या लेना? वैसे मैंने अयत्नाचार तो कह दिया, लेकिन आपको क्या लगता है सावधानी मतलब क्या? प्रमाद रहित। ठीक है, और थोड़ा सा प्रमाद रहित में मुझे श्रद्धा गुण
सर श्रद्धा ज्ञान चारित्र में आपको सावधानी का अर्थ कहाँ लगाना है? चारित्र में लगाना है। श्रद्धा में सावधानी श्रद्धा की है, अर्थात अराग स्वभाव में अपनत्व है। अराग स्वभाव में अपनत्व के बल पर अराग स्वभाव में प्रवृत्ति अर्थात रमनता, वो भाव खड़ा होगा। अरे मुझे अराग स्वभाव में जाना है, लेकिन कब? अपनत्व हुए बिना नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? तो प्रमाद की रहित सावधानी मतलब प्रमाद रहित पना। हाँ बोलिए भैया। जरा आवाज फिर से बोलिए। हाँ तो है ना, देखो ये द्रव्यानुयोग की शैली है। चारित्र की कमजोरी को कमजोरी नहीं देख रहा है, अर्थात उसको बंद का कारण नहीं देख रहा है। मुझे ये कहना है, गाथा का मूल भाव ये है कि राग की अवस्था है। राग की अवस्था में लॉजिकली क्या है? बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ कह रहे कि बंधन नहीं हो रहा है। अब बंधन नहीं हो रहा है तो फिर कारण क्या है? तो उसका आधार वहां पर श्रद्धा का अभाव है, मतलब विपरीत श्रद्धान का अभाव है। समझ में आ रहा है? अब विपरीत श्रद्धान के अभाव के साथ साथ आप 3 कषाय चौकड़ी का अभाव लगा सकते हैं, कोई विरोध नहीं है, ठीक है। बट मुख्यतः यहाँ पर श्रद्धा की है। द्रव्यानुयोग जब भी अपन खड़ा करेंगे वह श्रद्धान की मुख्यता से कथन करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, चारित्र की बात सहचर रूप से है उनकी, मतलब विरोध नहीं है चारित्र की, क्योंकि भूमिका के अनुसार चारित्र भी ऊर्ध्व हो रहा है, राइट? उसमें विरोध नहीं है। बट यहाँ पर अपेक्षा श्रद्धान की मुख्यता से कथन है कि बंद क्यों नहीं हो रहा है साहब? तो बंद इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उनका परद्रव्य से अपनत्व नहीं है, कोई लगाव नहीं है ना? हाँ, इसलिए मैं आज थोड़ा सा विचार कर रहा था। एक ही वाक्य खड़ा कीजिए, कोई भी एक वाक्य लीजिए। परद्रव्यन्यते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है। बस इतना सा वाक्य खड़ा कीजिए, दिन भर इसी वाक्य को चिंतन करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। देखो स्वाध्याय कर रहे हैं अपन। परद्रव्यन्यते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है। अब मेरा प्रश्न है, अपन अभी वर्तमान में क्या कर रहे हैं? अपन क्या कर रहे हैं? अपन ज्ञान कर रहे हैं, राइट? ज्ञान कर रहे हैं। उस समय में स्वद्रव्य परद्रव्य क्या है? जैसे ये आवाज है, ये क्या है? ये परद्रव्य, राइट? मेरी शरीर की क्रियाएं जो दिखाई दे रही है आपको स्क्रीन पर, ये क्या है? ये परद्रव्य है। 2 जो मोबाइल दिखाई दे रहा है वो परद्रव्य। तो परद्रव्य की डेफिनेशन करना सीख लीजिए आप। परद्रव्यन्यते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है। तो परद्रव्य को जितना छाट सकते हैं, और कहाँ तक छाटना है? अपने स्व आत्मा के विकल्प तक परद्रव्य को छाटना है। मतलब मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, ऐसा चिंतन करने वाला जो शुभ भाव है, वो शुभ भाव भी परद्रव्य है। हाँ, वो शुभ भाव को भी परद्रव्य के खाते में डाला है। क्यों? विकल्प है ना। और विकल्प मतलब क्या? वहां पर मन का अवलंबन। क्या कहा? राग तो है ही, मन का अवलंबन है, और मन परद्रव्य है, ये कह रहे हैं। अब ये मन हमको परद्रव्य लगता ही नहीं है, तो कह रहे
ये शुभ भाव स्व संबंधी चिंतन सामायिक में बैठा जीव है, इसको कह रहे हैं कि परद्रव्य का भेद नहीं कर पा रहा है, परद्रव्य और स्वद्रव्य में अंतर नहीं कर पा रहा है। इसलिए यहां पर प्रमाद कहो या फिर अयत्नाचार कहो या असावधानी कहो, सब एक अर्थवाची है। अगर चारित्र संबंधी आप बोलोगे तो बहुत बड़ी तकलीफ होगी भैया। क्यों? क्योंकि मात्र चारित्र को देखकर परिणाम नापा नहीं जा सकता। देखो और एक बात, बहुत अच्छी बात है। देखो, चारित्र की हिंसा अहिंसा का नाप अलग है और श्रद्धा की हिंसा अहिंसा का नाप अलग है। समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा सा मैं इस अपेक्षा से लूं। चारित्र क्या देखेगा? बोली, चारित्र क्या देखेगा? राग द्वेष मतलब नहीं, राग द्वेष का मापन कैसे करेगा, मैं वो पूछ रहा हूं। राइट, करेक्ट। बाहरी क्रिया से करेगा, और बाहरी क्रिया अपनी थोड़ी है। अर्थात चारित्र के बेस पर आप उसको हिंसक या अहिंसक नहीं कह सकते। आप श्रद्धा के बल पर ही उसको हिंसक अहिंसक कर सकते हैं। भाव नहीं है बस। एक उदाहरण है, उदाहरण राजा का है। देखो अच्छा उदाहरण है। अरे यार, सॉरी, मैं थोड़ा सा हिल रहा हूं। क्या है, थोड़ा चुभ रहा है मुझे पर, इसलिए ठीक है। आश्चर्य। क्या कह रहा था? राजा। देखो, राजा बैठा है महल में, युद्ध चल रहा है, युद्ध भूमि में सेना लड़ रही है, सैनिक धमाधम सामने वाले शत्रु पक्ष का धमाधम वहां पर सब सेना को, घुड़दल को, हाथी दल को, पैदल को, सबको धड़ाधड़ सफाया करते जा रहे हैं। मान लो 5-50 हजार लोग मर गए शत्रु पक्ष के, अपने भी मरे होंगे 2-5 हजार लोग। प्रश्न मेरा ये है कि जो सेना वहां पर युद्ध भूमि पर है और वो सामने वाले शत्रु को मैं तुझे मार डालूंगा, काट डालूंगा, ये ऐसी भावना कर रही है, उसको बंद है ज्यादा, या जो एक तलवार भी घुमा नहीं रहा है कदाचित कहो वो उधर वहां पर बैठकर मोतीचूर लड्डू खा रहा होगा, पौष्टिक लड्डू खा रहा होगा, उसको बंद हो रहा होगा। किसको बंद हो रहा है मुझे बताइए, है ना? तो राजा ने तो किसी को मारा नहीं है, उसके निमित्त मतलब क्या? अर्थात आज्ञा उसकी चल रही है। मूल सूत्रधार कौन है? राजा। मूल सूत्रधार राजा है, उसकी आज्ञा में ये सब सेना, राइट? अर्थात उन सबका उत्तर मतलब अधिकारी ये राजा है, इसलिए राजा को ज्यादा आश्रय है। बराबर है कि नहीं? उसी प्रकार रहते हैं ना। हाँ, तो देखो, यथा योग्य भूमिका के अनुसार बंद है, विरोध नहीं है वहां पर, लेकिन इतना बंद नहीं होगा जितना राजा को होगा, ये कहना है। यहाँ पर आप अनुमोदना कर रहे हो राजा की, राजधर्म के तहत, ठीक है, लेकिन बंद तो होना ही होना है। वहां पर यत्नाचार कहा है, मैं इसको मारूं नहीं, मार सकता नहीं, ऐसी भावना है क्या? वहां तो कर्तृत्व का अहंकार पड़ा है,
तो अज्ञानता है तो वहां पर बंद हो रहा है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उदाहरण बहुत स्थूल दे रहा हूं। तो जिसको जिसको भूमिका के अनुसार दोष आएगा, जैसे मान लो अभी अपन किसी कहीं जॉब कर रहे हैं, राइट। अभी जॉब की जगह पर अन्य मतियों का, कुदेव आदि की भी चर्चा क्या चलती है, वहां पर पूजा सत्यनारायण आदि सब चलते हैं, दशहरा मनाते हैं, फूल सब लगाते हैं, नारियल बधारते हैं, सब करते हैं कि नहीं? ये सब है कि नहीं? मतलब दोष है कि नहीं? आपको क्या लगता है? मशीन्स की पूजा आदि करते हैं कि नहीं? सब करते। कदाचित आप ही मैनेजर हो तो आपके हाथ से ही कराएंगे, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं? आपको वहां के सब कर्मचारियों के स्वास्थ्य का देखना है, या फिर ऐसा हो सकता है कि वहां पर हेल्थ एंड हाइजीन के नाम पर पेस्टिसाइड्स या फिर चूहे मारने की कोई दवाई, ये सब रखना पड़ता होगा कि नहीं? अब प्रश्न ये है कि अपन तो वहां पर नौकर है, और नौकर को दोष लग सकता है क्या? तो लॉजिकली देखा जाए तो अनुमोदक के रूप में तो दोष लगता है, लेकिन इतना दोष नहीं लगता जितना मालिक को लगता है, मुझे ये कहना है। आप पकड़ रहे हैं? हाँ, दोष से अपन बचे नहीं है, बिल्कुल दोष तो है, लेकिन अपनी जितनी हैसियत है, अर्थात अधिकार जितना है उतना दोष है। जैसे मैनेजर को दोष ज्यादा, सुपरवाइजर को दोष कम, फिर चपरासी को और कम। समझ में आ रहा है क्या आपको? ग्रेड वाइज वो कम है, क्योंकि अधिकारी कम है, तो फिर उसको ऑर्डर्स फॉलो करनी है। तो ऐसी बात है, ठीक है। चलिए आइए थोड़ा सा अपन देखते हैं। यहाँ पर पेज नंबर कहाँ थे अपन? 59 पर थे क्या? हाँ, मैं यही तो कह रहा था ना, चारित्र। हाँ, मैं ये कह रहा था, देखो चरणानियों का नाप बाहरी क्रियाओं से है, ठीक है, और द्रव्यानियों का नाप अंतरंग परिणाम से। अंतरंग परिणाम मतलब श्रद्धा। समझ में आ रहा है? इसलिए क्रिया, परिणाम और अभिप्राय, ऐसे 3 बातें लगाई है। ऐसा हो सकता है क्या? क्रिया कुछ हो रही है, परिणाम कुछ है, और अभिप्राय कुछ होगा, मतलब तीनों में अलग अलग पना हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हाँ, और ऐसा भी हो सकता है कि क्रिया जैसी क्रिया वैसा परिणाम वैसा अभिप्राय, ऐसा भी हो सकता है। तो डिपेंड्स, क्रिया, परिणाम और अभिप्राय। लेकिन क्रिया अलग चीज है, परिणाम अलग चीज है, और अभिप्राय अलग चीज है। मूल सूत्रधार कौन है? मूल सूत्रधार अभिप्राय है। उदाहरण दिया है वहां पर, अभय कुमार जी देवलाली वाले हैं ना, उनके जो क्रिया, परिणाम, अभिप्राय में ना एक उदाहरण दिया गया है। जैसे एक गाय को खुट्टी से बांधा गया है, बहुत बड़ी रस्सी है। मेरा प्रश्न, मतलब वहां पर प्रश्न किया गया है कि गाय मुक्त है या बंधी हुई है? बहुत घूम पा रही है वो। हाँ, मतलब बैठी, मतलब क्रिया तो घूमने की हो रही है, स्वच्छंदता से चाहे उतनी उस परिधि में घूम पा रही है। प्रश्न ये है वो मुक्त है या नहीं है? घूम पा रही है तो कह रहे क्रिया कर रही है घूमने की, लेकिन वो बंधी हुई है। बंध का आधार वो खुट्टी है, राइट। तो यहाँ पर मोक्ष मार्ग में खुट्टी कौन है? मोक्ष मार्ग में खुट्टी वो श्रद्धा है। तो द्रव्यानुयोग मात्र श्रद्धा को देखकर कहता है कि ये हिंसक है या अहिंसक है। अरे अपन तो मुनिराज की चर्चा कर रहे हैं। समय सार आदि ग्रंथों में चक्रवर्ती को भोग करते हुए भी कह रहे हैं ये भोगता ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? उसको कोई बंध नहीं हो रहा है, ऐसा है। सेवते हुए भी नहीं सेवता, ऐसा है।
और उसको ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु, ये उसका आधार श्रद्धान है। श्रद्धान यथार्थ है, ठीक है। उसी को अयत्नाचार कहते हैं। वे सावधान है, बस सावधानी मतलब यहाँ पर श्रद्धा यथार्थ है, अपने आत्मा को ध्याने की, आत्मा संबंधी अपनत्व की भूमिका परफेक्ट है, बस इसी को सावधानी कह रहे, और इसलिए वे सुखी है, ठीक है। उनको कोई बंध नहीं है, उनको कोई हिंसा नहीं है। हाँ, फिर हम करणान योग के पास जाएंगे, करणान योग कहेगा 10वें तक बंद है, समझ में आ रहा है। द्रव्यान योग कह रहा है 4थे में सुखी है, और करणान योग कहेगा 11वें में सुखी है। हम किसकी माने? तो कथन जैसे चलता है वैसे कथन का भाव पकड़ते आना चाहिए, ठीक है। हाँ, क्योंकि ये दोनों कथन जिनागम में पाए जा रहे हैं और परस्पर एक दूसरे को क्लैश कर रहे हैं। तो कोई कथन सूक्ष्म दृष्टि से होता है, कोई कथन श्रद्धा की दृष्टि से होता है, कोई कथन क्रिया की दृष्टि से होता है। तो हमको हर कथन की विवक्षा, उसका मंतव्य समझते आना चाहिए, ठीक है। हाँ, देखो पेज नंबर 58 पर अपन है मेरे ख्याल से, है ना? नहीं, 58 तो हो गया, 59 पर आ जाइए। देखो बोल्ड में लिखा है ना, वहां से पढ़ना चालू करेंगे। छठवें गुणस्थान में बोल्ड लिखा है, मिल रहा है बीच में। छठवें गुणस्थान में भूमिका योग्य राग हो तो वीतरागता टिकी रहती है, वह अहिंसा धर्म है। अंडरलाइन दिस। क्या है? छठवें गुणस्थान में भूमिका योग्य राग हो तो वीतरागता टिकी रहती है, और वह अहिंसा धर्म है। अब इसको खोलना है, कौन खोल सकता है इसको? भूमिका के योग्य राग का अर्थ क्या? भूमिका के योग्य राग मतलब 28 मूल गुणों का पालन, ये राग है, ये वीतरागता नहीं है। फिर भी उसको वे वीतरागता है ऐसा कह रहे हैं, समझ में आ रहा है? और क्यों है? श्रद्धा यथार्थ और यथा योग्य कषाय चौकड़ियों का अभाव, ठीक है। और संज्वलन कषाय है, राइट। 7वें में क्या है? संज्वलन कषाय। 8वें में क्या? संज्वलन कषाय। 9वें में क्या? संज्वलन कषाय। 10वें में भी संज्वलन कषाय। सूक्ष्म लोभ है ना वहां पर, सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान है। तो कहने की बात इतनी है कि तीव्र, छठवा गुणस्थान में राग, संज्वलन कषाय का राग संबंधी राग क्या है? तीव्र, ठीक है। फिर 7वें गुणस्थान में संज्वलन कषाय को क्या कहा? मंद। 8वें में मंदतर, 9वें में मंदतम। ऐसा कह रहे कि नहीं कह रहे हैं? कैसे कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं? डिग्रीज क्यों लगाई? इसीलिए लगाई ना कि राग घटता है और शुद्धोपयोग बढ़ता है, राइट। तो अब यहाँ भूमिका के योग्य राग है तो भी वीतरागता टिकी रहती है, वह अहिंसा, और उसको अहिंसा धर्म कह रहे हैं, इसको अहिंसा धर्म कह रहे हैं। ये द्रव्यान योग की शैली। किंतु शुभ राग की अति हो जावे तो अहिंसा धर्म नहीं है। देखो मैं आपको बताऊं, मैंने एकदम शुरू में वो अपना जो कथा है, कौन सी, शेर, भालू और मुनिराज गुफा में बैठे हैं। शेर और भालू एक दूसरे से लड़ रहे हैं।
और मुझे अटपटा लगा था, यार ये मुनिराज के लिए लग बैठा है और मुनिराज ने कुछ भी इंटरवीन नहीं किया, तो ये करना चाहिए था थोड़ा सा। एकदम स्टार्टिंग मैंने जब पढ़ा था, जब वैसे कोई ज़्यादा समझ नहीं थी, बस प्रथमानुयोग के इवन आपको कहूँ जो रक्षाबंधन का जो डॉक्टर साहब ने लिखा हुआ निबंध है उसको भी पढ़ा, तो उसमें मुझे जो अकंपनाचार्य का रोल, तो मुझे उन्होंने अकंपनाचार्य को की वाहवाह की और विष्णु कुमार मुनिराज को थोड़ा सा लथाड़ा, मतलब उनकी निंदा करी, तो वो भी मुझे पसंद नहीं आया था, सच कह रहा हूँ। तो ये स्टार्टिंग के प्रसंगों की बात कर रहा हूँ, लेकिन आज अब अपने को समझ रहा है यहाँ पर अभिप्राय की मुख्यता है। और जब प्रतिज्ञाबद्ध हो गया है, कटिबद्ध हो गया है, प्रतिज्ञा कोई साधारण व्यक्ति के सामने नहीं की है, साक्षीभूत साक्षात भगवान देवाधिदेव है, तो उनकी साक्षी से ये सब कर रहे हैं, तो कैसे अपन प्रतिज्ञा का भंग कर सकते हैं। इसलिए वो प्रतिज्ञा प्राणों की कीमत पर निभनी चाहिए, इतनी सावधानी हर जीव रखता है। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं, छठवें गुणस्थान में भूमिका योग्य राग हो तो वीतरागता टिकी रहती है, वह अहिंसा धर्म है, किंतु शुभ राग की अति हो जावे तो अहिंसा धर्म नहीं है। अब देखो छठवें गुणस्थान में शुभ राग है, लेकिन वो राग से वीतरागता टिकी है, अर्थात राग से अराग स्वभाव में जाने की भावना का जुनून है, जोश है, तो शाबाश, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। लेकिन हाँ बोलिए। किंतु शुभ राग की अति हो जावे तो अहिंसा धर्म नहीं है। यहाँ प्रश्न है, यहाँ यह कहा जा रहा है कि अशुद्धोपयोग के अभाव वाले मुनिराज के पर प्राणों के विच्छेद के सद्भाव में भी हिंसा का अभाव सुनिश्चित है। अशुद्धोपयोग के अभाव वाले मुनिराजों के पर प्राणों के विच्छेद के सद्भाव में भी हिंसा का अभाव सुनिश्चित है। यहाँ प्रश्न ये है कि मुनिराजों से शुद्धोपयोग के काल में पर प्राणों का विच्छेद कैसे हो सकता है। इसी प्रकार यत्नाचार अर्थात सावधानी पूर्वक आचरण, ईर्या समिति पूर्वक गमनागमन, हितमित प्रिय संभाषण के काल में शुद्धोपयोग भी कैसे हो सकता है। दो प्रश्न खड़े किए हैं। पहला प्रश्न क्या है, मुनिराज से शुद्धोपयोग के काल में पर प्राणों का विच्छेद कैसे हो सकता है। उत्तर देखिए, देखो छठवें गुणस्थान में निर्दोष आहार आदि की जो शुभ वृत्ति उठती है उसे चरणानुयोग में अशुद्धोपयोग नहीं कहा और न उसे अंतरंग छेद कहा, किंतु अधकर्म आहार लेने की वृत्ति उठे तो अशुद्धोपयोग होने से वह अंतरंग छेद है, ऐसा कहा गया है। फिर से क्या कह रहे हैं, छठवें गुणस्थान में निर्दोष आहार आदि की जो शुभ वृत्ति उठती है उसे चरणानुयोग में, चरणानुयोग की शैली में अशुद्धोपयोग नहीं कहा उसे, तो और न उसे अंतरंग छेद कहा चरणानुयोग शैली से। अब आगे क्या कह रहे, किंतु किंतु अधकर्मी आहार लेने की वृत्ति उठे तो अशुद्धोपयोग होने से वह अंतरंग छेद है, ऐसा कहा जाता है।
ठीक है, ये सब चरणानुयोग शैली में आया। अब जैन दर्शन में तो राग भाव की उत्पत्ति को ही हिंसा कहा है। ओके, ये भी चरणानुयोग की शैली, राइट। छठवा भूमिका में जो शुभ राग है वह भी परमार से तो हिंसा ही है। आ गया क्या? किंतु लगाकर क्या, रुको, अब पूरा ट्विस्ट लगाने वाले हैं हम। यह चरणानुयोग में भूमिका के बाहर का राग हो उसे ही हिंसा कहा है। वास्तव में एक वीतराग भाव ही अहिंसा धर्म है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? वीतराग भाव मतलब क्या? जो यथार्थ श्रद्धान है एक, और भूमिका के अनुसार जो 3 कषाय चौकड़ियों का अभाव है, उसको ही क्या कहा? अहिंसा धर्म कह रहे हैं। ठीक है, उक्त गाथा और उसकी टीका में अत्यंत स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि हिंसा और अहिंसा का संबंध जीवों के जीवन और मरण से नहीं है। तो मैं किसी को मार सकता हूँ, किसी को जिला सकता हूँ, ये बात है ही नहीं। मैं परद्रव्य का कुछ करूँ ऐसी मेरी सामर्थ्य है ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या? जो कुछ हो रहा है परद्रव्य का अपना स्वतंत्र परिणमन है। परद्रव्य का कार्य परद्रव्य के स्वचतुष्टय में ही होता है। मेरे स्वद्रव्य का कार्य मेरे स्वचतुष्टय में ही होता है। स्वचतुष्टय के बाहर कोई भी कार्य नहीं होता है। उक्त गाथा और उसकी टीका में अत्यंत स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि हिंसा और अहिंसा का संबंध जीवों के जीवन और मरण से नहीं है, अपितु अपने उपयोग की शुद्धता अशुद्धता से है। पहली बात तो यह है कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण में शुभाशुभ भाव रूप अशुद्ध उपयोग शुद्धोपयोग का घातक होने से, रागादि भाव रूप होने से हिंसा ही है। दूसरी बात यह है कि चाहे जीव मरे या न मरे, पर अयत्नाचार असावधानी पूर्वक प्रवृत्ति करने वाले को बंध अवश्य होता है। असावधानी पूर्वक मतलब क्या? जैसे अपन भोजन कर रहे हैं, भोजन चालू हो गया, गरम है ठंडा है देखा नहीं, एक, उसमें शोधन किया नहीं, 2, चालू किया फटाफट, और एक कवल खत्म होने से पहले ही दूसरा कवल रेडी होकर मुंह में चला जा रहा है। कुछ चिंतन नहीं कि शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, ये भोजन से जीवन चलता नहीं है, मैं तो जीवत्व शक्ति से जीने वाला हूँ, पर पदार्थ किंचित भी मेरी शारीरिक अवस्था रखता नहीं है। सहज शरीर की व्यवस्था वे उद्गल परमाणुओं के माध्यम से अपनी अपनी स्वतंत्र, अर्थात जो वर्गणाएं वो ग्रहण कर रहा है, 9 कर्म वर्गणाएं, वे सब स्वतंत्र शरीर की अपना अपना कार्य है। ठीक है, हाँ, उसमें द्रव्य कर्म निमित्त है, द्रव्य कर्म की वजह से हो रहा है ऐसा नहीं, लेकिन द्रव्य कर्म निमित्त है। द्रव्य कर्म में और 9 कर्म में भी कह रहे हैं अन्योन्या भाव है। समझ में आ रहा है? अर्थात दोनों जड़ है, तो भी 2 जड़ों में भी आपस में, और द्रव्य कर्म का निमित्त के बिना 9 कर्म की वर्गणाएं ग्रहण होती भी नहीं है। ऐसा होते हुए भी ये द्रव्य कर्म को 9 कर्म का कर्ता नहीं कहा गया है, वे उनमें भी निमित्त नैमित्तिक संबंध कहा गया है। कितनी बड़ी बात है ना, आप थोड़ा सा उसका डिटेल चिंतन तो करो। क्या लगता है परद्रव्य मतलब क्या? परद्रव्य की परिभाषा करना, परद्रव्य और परिभाषा कर कर संतुष्ट नहीं होना, फिर वैसा अनुभवन करना, यह पर यह मैं, यह पर यह मैं, और ऐसा कब तक? जब तक आत्मा आत्मा में तिष्ठता नहीं है, समाता नहीं है। देखो आगे बढ़ते हैं। जैन दर्शन में ऊपर से ये पढ़ा था ना अपन ने,
फिर से पढ़ते हैं। जैन दर्शन में तो राग भाव की उत्पत्ति को ही हिंसा कहा गया है। छठवीं भूमिका अर्थात गुणस्थान में जो शुभ राग है वह भी परमार्थ से तो हिंसा ही है, किंतु यहाँ चरणानी योग में भूमिका के बाहर का राग हो उसे ही हिंसा कहा है। वास्तव में वीतराग भाव ही अहिंसा धर्म है। अब वीतराग भाव छठवें गुणस्थान में वीतराग भाव है कि नहीं? छठवें गुणस्थान में वीतराग भाव क्या है, कौन बताएगा मुझे? तीन चौकड़ी का अभाव, श्रद्धान यथार्थ दर्शन मोह का अभाव प्लस तीन चौकड़ी का अभाव, ये इसके बल पर वीतराग भाव है। ठीक है, देखो और एक बात, आपने वीतराग भाव चारित्र मोह की अपेक्षा जोड़ा है तो तीन कषाय चौकड़ी बताना योग्य ही है, लेकिन मूल सूत्रधार श्रद्धान है। ठीक है, तो हमको श्रद्धान की ही मुख्यता उसके। हाँ बोलिए। हाँ तो इस अब आपने यत्नाचार ये कहा है, ये चरणानी योग वाला यत्नाचार कहा है क्रिया देखकर, या अभिप्राय वाला यत्नाचार कहा है? हाँ समझ में आ रहा है क्या? हमारे चर्म चक्षु से हम वही नाप, तो हमारे पास में जो नाप है ना वही गलत है। हमारे पास जो श्रद्धान वाला द्रव्यानी योग का जो नाप है वो ही नहीं सकते ना हम देख ही नहीं सकते, तो फिर हमको क्यों समझाया जा रहा है? क्योंकि मोक्ष मार्ग यही है, वो नहीं है। दिखेगा वो, समझना ये ऐसा है, दिखेगा वो, समझना ये है। अर्थात वे क्रियाओं को देखकर परिणामों को पकड़ना है कि परिणाम ऐसे होने चाहिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। नाप अपने पास में जो चाहिए वो हमारे पास में उतना सामर्थ्य नहीं है। हम तो आगम के माध्यम से अपने परिणामों को नाप सकते हैं और परिणामों को नापकर अपना सम्यक्त्व का निर्णय कर सकते हैं। इतनी सी बात है। बहुत स्थूलता से अपन ये निर्णय करते हैं। हाँ, बहुत स्थूलता से करते, क्योंकि इतना सूक्ष्म भाव को पकड़ने की अपनी भी ताकत नहीं है। अपने में होने वाले जो सूक्ष्म भाव है उनको भी पकड़ने की सामर्थ्य अपनी नहीं है। ओके, तो इसलिए हमको अपना नाप करने के लिए जितने भी 25 गुणों की चर्चा है या 63 गुणों की चर्चा है या 8 मूल गुणों की चर्चा है या सप्त व्यसन के त्याग की चर्चा है, और इनके आधार पर हमको अपना सम्यक्त्व है कि नहीं है ये घोषित करने की आज्ञा दी गई है। हाँ, तो ये चरणानी योग के माध्यम से अपना सम्यक्त्व नापा जा रहा है। तो चरणानी योग की शैली में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन हमको द्रव्यानी योग की शैली का भी विचार रखना है और बैलेंस बिठाना है। इसलिए फिर से याद करा रहा हूं, 200वीं गाथा में द्रव्यानुसारी चरणम और चरणानुसारी द्रव्यम, ऐसी निश्चय व्यवहार की संधि है। अब निश्चय, कल भी मैंने जो स्टार्टिंग करी थी साइकिल की का उदाहरण देकर कि साइकिल मात्र एक पहिए पर चल नहीं सकती, और अपन ने उदाहरण में ये भी देखा था साइकिल का सचमुच देखा जाए तो एक ही पहिया चल रहा है और वो दूसरे को भी भगाने में निमित्त है। हाँ, परंतु दूसरा नहीं चले और एक ही चल रहा है तो साइकिल ठीक से नहीं चल पाएगी, कदाचित गिर भी जाएगा ये आदमी। समझ में आ रहा है?
जब दोनों साथ साथ चल रहे हैं तभी जाकर साइकिल पर सवार जो व्यक्ति है वो व्यवस्थित साइकिल को चला सकता है। एक चक्का था व्यवहार का, एक चक्का है निश्चय का। वो निश्चय है तभी जाकर निश्चय के सहचर रूप जितने भी शुभ परिणाम है वो व्यवहार है, लेकिन वो व्यवहार की उपाधि इस निश्चय के बल पर है। निश्चय में शुद्धात्मा नहीं है तो फिर इस व्यवहार को वैल्यू नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? हमारा नाप ही कमजोर है तो अपन कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए ये बाह्य जितने भी साधन है उनसे ही नापना है अपने सम्यक्त्व, यही आज्ञा है। और ये चरणानियों की आज्ञा का फॉलो करना चाहिए लौकिक व्यवहार में। समझ में आ रहा है क्या? और मोक्ष मार्ग में फिर ये द्रव्यानुयोग का जो शुद्धोपयोग की भावना है इसको हाईलाइट किया जाएगा। ठीक है, चलिए। हाँ, उक्त गाथा कहा थे अपन? आचार्य जैसे उसके बाद अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। इसके बाद आचार्य जैसे कृत तात्पर्य वृत्ति टीका में इसी बात को दृष्टांत और दृष्टांत द्वारा दृढ़ करने वाली दो गाथाएं प्राप्त होती है जो आचार्य आम्रचंद्र की तत्व पृथ्विका टीका में नहीं है। अपन ये गाथाएं पढ़ी थी, अभी इसका खाली भाव पढ़ लेते हैं। मूर्छा, अगले पेज पर आ जाइए 61। मूर्छा को ही परिग्रह कहे जाने के समान इर्या समिति पूर्वक चलते हुए मुनिराज के द्वारा कही जाने के लिए उठाए गए पैर से किसी छोटे प्राणी को बाधा पहुंचने पर या उसके मर जाने पर भी उन मुनिराज को उस प्राणीपात के निमित्त से किंचित मात्र भी बंध नहीं होता है, ऐसा आगम में कहा है। ठीक है, किंचित भी बंद होता नहीं। और इसी बात को कर्णानियों कहेगा भरपूर बंद होता है, कहेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो दोनों की अब सुमेल क्या है? सुमेल इतना ही है, द्रव्यानियों की विवक्षा में थोड़ा हो गया काम, तो अब सब कुछ हो गया है, क्योंकि सागर में अब बूंद बराबर करने योग्य कार्य या काल बचा है संसार में। सागर में बूंद बराबर, अब वो भी हो सकता है कुछ कम अर्धबुद्गल परावर्तन, लेकिन उसको भी बूंद, सागर में बूंद बराबर कहा गया है। ठीक है, उस प्राणी घात, उस प्राणीपात के निमित्त से किंचित मात्र भी बंधन नहीं होता है, ऐसा आगम में कहा है। गाथाओं का उपयुक्त सामान्य अर्थ करने के उपरांत ये तो हो गया ना। हाँ, तात्पर्य वृत्ति टीका में उदाहरण और दृष्टांत सिद्धांत को इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। मूर्छा परिग्रह है, इस सूत्र में कहे अनुसार जिस प्रकार आध्यात्मिक दृष्टि से मूर्छा रूप रागादि परिणामों में के अनुसार परिग्रह होता है, बाह्य परिग्रह के अनुसार नहीं। समझ में आ रहा है क्या? अब यहाँ पर कह रहे हैं कि 6 खंड है, 96,000 है, इतने आभूषण, सभी इतनी महल, राजमहल सब कुछ है, थाट बाट है, ऐसा है तो भी इनको बंद कितना हो रहा है? कह रहे बंद तो कुछ भी नहीं हो रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा है मतलब भूमिका के अनुसार तो हो ही रहा है,
लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है मतलब क्या, जैसा मिथ्या दृष्टि को होता है वैसा बंधन नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ। और एक बात, मूर्छा परिग्रह कहकर क्या, परिग्रह में एकत्व, पर पदार्थ में एकत्व ममत्व हुए बिना वहां पर मूर्छा हो ही नहीं सकती। पर द्रव्य में मूर्छित ना हो इसकी रहे मुझको दया, वह सुख सदा ही त्याज रे पश्चात जिसके दुख भरा। फिर से वहां पर भी बात यही कह रहे हैं, पर द्रव्य में मूर्छित ना हो। अब पर द्रव्य में मूर्छित ना हो, और हम क्या कर रहे हैं, दिन रात पर द्रव्य में मूर्छित रहते हैं। इसलिए पर द्रव्य तय भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है। और पर द्रव्य की परिभाषा करो ना, परिभाषा करे बिना हम अन्य के साथ में भेद विज्ञान कैसे कर सकते हैं? और पर का निर्णय होते ही जो बचा है वो स्व है, ये मान लेना। ठीक है? हाँ, और जो स्व बचा है वो आगम का अनुसरण करता हुआ स्व की बात है। हाँ, बाकी अन्य का अनुकरण करता हुआ स्व नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। फिर से बाह्य परिग्रह के अनुसार ने उसी प्रकार सावधानी पूर्वक गमन आदि करते हुए सूक्ष्म जंतुओं का घात हो जाने पर भी जितने अंश में आत्मलीनता रूप परिणाम से जंतुओं का पात हो जाने पर भी जितने अंश में आत्मलीनता रूप परिणाम से चलन रूप राग आदि परिणति लक्षण भाव हिंसा है, उतने अंशों में बंध है। पैरों के संगठन में अर्थात रगड़ना मात्र से बंध नहीं है। उन मुनिराजों के राग आदि परिणति लक्षण भाव हिंसा नहीं है, इस कारण बंध भी नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन गाथाओं में उसी बात को सौदारण दोहरा दिया गया है जो 217वीं गाथा में कही जा चुकी है। ठीक है, ये मैं कौन हूं का पढ़िए ना नीचे का बॉक्स में। आत्मानुभूति प्राप्त पुरुषों के चित्त को वर्तमान आपत्तियां और संपत्तियां विचलित नहीं कर पाती। अब ये गृहस्थ की बात कर रहे हैं, गृहस्थ की, मुनिराज की नहीं। आत्मानुभूति प्राप्त पुरुषों के चित्त में वर्तमान आपत्तियां और संपत्तियां विचलित नहीं कर पाती। लौकिक घटनाएं उन्हें आंदोलित नहीं कर सकती, वे मात्र उन्हें जानते हैं। वे उनके ज्ञान का मात्र गेय बनकर रह जाती है। भूमिका अनुसार कमजोरी के कारण किंचित राग द्वेष उत्पन्न भी हो जावे तो वे उसे भी ज्ञान का गेय बना लेते हैं। अर्थात ज्ञान का गेय बना लेते हैं तो वहां पर शुद्धात्मा की भावना निरंतर भाते हैं। अपनी कमजोरी का स्वीकार है और कमजोरी को दूर करने का यत्न है। यदि अपनी कमजोरी है और कमजोरी को दूर कराने का कोई यत्न नहीं किया जाए तो वो अपराध है, उसको आत्मघात भी कहा जा सकता है। ठीक है, चलिए आज के लिए रुकते हैं। कल अपन 218 नंबर की गाथा को देखेंगे। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं।